इमरान खान की गिरफ्तारी के 9 महीने बाद पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए। उस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में थे। उन्हें चुनाव से 5 दिन पहले 3 अलग अलग मामलों में 31 साल की सजा सुनाई गई थी। खान से पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उनका इलेक्शन सिंबल जो था बैट, वो भी उनसे छीन लिया था। उनकी पार्टी के प्रचार करने पर भी बैन लगा दिया था। सेना ने खान को लोगों की याद से मिटाने के लिए सब पैंतरे आजमाए थे। इसके बावजूद जब 8 फरवरी को चुनाव हुए तो इमरान खान के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा वोट मिले। इन नतीजों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग नतीजे देने में देरी कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि इमरान खान की जीत की 2 खास वजह क्या रही। नंबर 1, इमरान खान को सहानुभूति वोट मिला। जियो न्यूज के मुताबिक इमरान खान को चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक सजा सुनाई गई। यहां तक कि उनकी शादी को भी गैर कानूनी ठहरा दिया गया था। इससे पाकिस्तान की अवाम यानी जनता में उनके लिए सहानुभूति पैदा हो गई थी। जेल जाने के बाद एक सर्वे में सामने आया था कि लोग उन्हीं की पार्टी को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। खान ने जेल जाने के बाद लगातार किसी न किसी तरह से लोगों से संपर्क रखा। वो जेल से अपने मैसेज भिजवाने में कामयाब रहे। उन्होंने लोगों के मन में ये बात पक्की कर दी थी कि सेना और अमेरिका की दखलंदाजी से उनकी सरकार गिरी है। इससे लोगों में खान को लेकर के सहानुभूति बनती चली गई, जो अब नतीजों में दिखाई दे रही है। वजह नंबर 2, नवाज की घटती लोकप्रियता। नवाज शरीफ 4 साल बाद चुनाव से महज 4 महीने पहले ही पाकिस्तान लौटे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लौटने के बाद भी उन्होंने कुछ खास रैलियां नहीं की थीं। वो लोगों के बीच नहीं गए। नवाज की गैर मौजूदगी के वक्त इमरान भ्रष्टाचार को लेकर उनकी छवि खराब करने में कामयाब रहे। ये एक अहम वजह रही कि इमरान के जेल में होने और नवाज के आज़ाद होने के बावजूद लोगों ने पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को ज़्यादा चुना। इमरान खान के करियर में 2 ऐसी घटनाएं हुई थीं जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती हैं। पहला था 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत, और दूसरा 1996 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई पार्टी का गठन। इमरान क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान के पहले ऑलराउंडर रहे। 1987 में उन्होंने पाकिस्तान को भारत में पहली टेस्ट सीरीज जिताई थी। उस वक्त पाकिस्तान के तानाशाह जिया-उल हक ने खान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी पीएमएल में शामिल होने का न्योता दिया था। हालांकि इमरान ने ये ऑफर ठुकरा दिया था। फिर 1996 में पहली बार इमरान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई बनाई। सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन तब उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि धीरे धीरे इमरान का राजनीतिक अनुभव और पार्टी कैडर दोनों बढ़ते चले गए। 1999 में कारगिल युद्ध में करारी हार के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, जो तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था थे। उस वक्त इमरान ने इस तख्ता पलट का खुल करके समर्थन किया, लेकिन 2002 तक वो मुशर्रफ के विरोधी बन गए थे। इसी साल इमरान की पार्टी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन उसे 272 में से महज 1 सीट ही मिल पाई थी। 3 नवंबर 2007 को राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी। तब इमरान ने मुशर्रफ को फांसी की सजा देने की मांग की। इसके बाद उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन वो वहां से फरार हो गए। बाद में उन्हें गाजी खान के जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि 21 नवंबर को बाकी राजनीतिक कैदियों के साथ इमरान को भी रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान की पत्रकार अतीका रहमान के मुताबिक पाकिस्तान को वहां की जनता नहीं बल्कि जनरल चलाते हैं। सेना के कुछ अधिकारी पाकिस्तान के चुनावों में हेरफेर भी करते हैं। ये सरकार बनाने और बिगाड़ते रहते हैं। ये पाकिस्तान की परमाणु और विदेश नीति को भी तय करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को सत्ता में टिके रहने के लिए एक काम करना जरूरी पड़ता है, वो है सेना को खुश रखना। इमरान भले ही अब सेना पर उनके तख्तापलट का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो खुद भी इस टास्क का हिस्सा बनकर ही प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे।
बात 2018 की है, जब पाकिस्तान की मिलिट्री वहां की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी का विकल्प ढूंढ रही थी। ऐसा विकल्प जो वंशवाद से परे हो। दरअसल पीपीपी पर भुट्टो परिवार और पीएमएल पार्टी पर शरीफ परिवार का कब्जा है। इसकी वजह से सेना इन्हें ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देश की सत्ता के लिए सेना किसी मशहूर शख्स को लाना चाहती थी, फिर सेना को खान यानी इमरान खान में वो व्यक्ति नजर आता है जो दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर करने की सपने को पूरा कर सकता है। अपने करियर के पीक पर रहते हुए खान में वो सारी खूबियां थीं। वो क्रिकेट के लिए पागलपन रखने वाले देश को 1992 में वर्ल्ड कप जिता चुके थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे और दुनिया भर में उनकी जान पहचान थी। इमरान खान लाहौर में अस्पताल और यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग कर रहे थे। 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के नाम से अपनी एक पार्टी बनाई थी। इससे साबित हो गया कि खान को राजनीति में दिलचस्पी है। पाकिस्तान के लिए विजन और इस्लाम को लेकर उनके विचारों ने सेना की नज़रों में खान की छवि को और मजबूत कर दिया। खान उर्दू और अंग्रेजी में भाषण देते हुए लोगों को पाकिस्तान को महान बनाने का सपना दिखाते थे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर सिरिल अल्मेडा के मुताबिक लगातार 20 साल तक सेना ने पाकिस्तान के लोगों के मन में दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ नफरत भरी। पाकिस्तान के लोगों के बीच अपनी पकड़ होने का दावा करते हुए इमरान खान ने हमेशा से इस बात से इनकार किया कि उन्हें सत्ता में लाने के पीछे सेना थी। 2018 में सत्ता में आने के बाद वो पाकिस्तान के बड़े मसलों में खुद की चलाने लगे थे। पाकिस्तान के पत्रकार सिरिल अल्मेडा बताते हैं कि पहली बार सत्ता में आने के बावजूद इमरान प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ ज़्यादा ही सहज होने लगे थे। सेना के साथ 3 साल काम करने के बाद वो चाहते थे कि मिलिट्री जूनियर पार्टनर बनकर ही रहे, लेकिन इमरान के कई फैसलों में आर्मी को साइडलाइन करने की कोशिशें भी दिखीं। 2019 में इमरान ने पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने से बचने की भी बहुत कोशिश की थी, हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी तरह इमरान खान ने बाजवा के चहेते माने जाने वाले जनरल नदीम अंजुम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के मुखिया पद पर नियुक्ति देने में टालमटोल की और जानबूझकर इसे लटकाने की कोशिश भी की। इमरान खान ने आईएसआई प्रमुख फैज हमीद को कोर कमांडर बना करके पेशावर भेज दिया था, जिससे बाजवा के रिटायर होते ही वह उनकी जगह सेना प्रमुख बन सके। वहीं इमरान खान देश को संभालने के मुद्दे पर भी फेल होते नजर आए। जब खान सत्ता में आए तो पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या लगातार घटते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की थी। इस दौरान खान ने आईएमएफ से लोन लेने के आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने आईएमएफ से लोन लेने की तुलना गुलामी से की थी। उन्होंने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन आईएमएफ से लोन नहीं लेंगे। हालांकि इसके 9 महीने बाद ही उन्हें आईएमएफ से लोन की पहली किस्त मिली। इमरान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान की जीडीपी साल 2018 में 315 अरब डॉलर थी, जो 2022 में गिर करके 264 अरब डॉलर रह गई। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फरवरी 2022 में थोक महंगाई 12.2% और होलसेल महंगाई 23.6% तक पहुंच गई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और बढ़ा। वह सबसे भ्रष्ट 180 देशों की सूची में 2021 में 140वें स्थान पर पहुंच गया था। इसमें 180वां स्थान दुनिया में सबसे भ्रष्ट देश का होता है। पाक की रैंकिंग 2018 में 117, 19 में 120 और 2020 में 124 थी। बतौर प्लेयर इमरान की इमेज प्लेबॉय की रही। 1995 में 43 साल की उम्र में उन्होंने 21 साल की जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी की थी, लेकिन ये शादी लंबे वक्त तक नहीं चल पाई थी। 2004 में तलाक हो गया। इसके बाद इमरान ने 2014 में पत्रकार रेहम खान से शादी की। यह शादी भी सिर्फ 1 साल चल पाई थी। बुसरा बीबी इमरान खान की तीसरी पत्नी हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब इलाके के काफ़ी रूढ़िवादी परिवार से हैं।
बुशरा पाकिस्तान में सूफी संत के तौर पर काफ़ी मशहूर हैं, जिनके चलते उन्हें पीरनी भी कहा जाता है। ये टाइटल संतों को दिया जाता है। 48 साल की बुशरा के बारे में कहा जाता है कि वो बुरे सायों से परेशान लोगों को अपनी दुआओं से ठीक करती हैं।